आज हम लोग इस वीडियो में किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल देखते हैं। तो जैसे ये वैद्युत परिपथ दिखाया गया है, इसमें ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, जिसको हम लोग इस सेल का टर्मिनल विभवांतर कह सकते हैं। तो हम लोग इसमें पहले धाराएं बना लेंगे। तो पॉजिटिव से धाराएं चलती हैं, तो मान लेते हैं कि इस सेल द्वारा जो दी गई धारा है वह I1 हो गई, इस सेल द्वारा दी गई धारा I2 हो गई, और यहाँ पर किरचॉफ के पहले नियम से दोनों धाराएं जब मिलेंगी तो इस प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वह हो जाएगी I1 प्लस I2, और इस प्रकार यही धारा इसमें भी बहेगी तो यहाँ पर भी धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। अब हम लोग इन धाराओं को ज्ञात करेंगे। पहले तो बंद पास 1 में हम लोग देखते हैं, पास E A B F A में, इसको पास 1 कहेंगे। E A B F A में तो हम लोग यहां से चलते हैं। तो बंद पास में हम लोग सेकंड नियम लगाते हैं, सिग्मा E इक्वल सिग्मा I R। सिग्मा E इस पास में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग हो जाएगा। तो ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 - 2, क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल इसका है, पॉजिटिव टर्मिनल इसका है, तो हम लोग इस तरफ से चलेंगे तो 4 - 2 लिखेंगे। यदि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होता, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता, तो इस तरफ को इसका विद्युत वाहक बल होता तो इसमें जुड़ जाता। तो इसमें 4 - 2 लिखेंगे। तो ये हो गया सिग्मा ई। अब सिग्मा आई आर माने पहले हम लोग यहाँ चलेंगे तो 2 ओम में I2 धारा बह रही है, तो हो जाएगा 2 × I2 प्लस, क्योंकि ये भी धारा इसी तरफ जा रही है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग नीचे वाले प्रतिरोध में आएंगे तो +1 I1 प्लस I2 इसमें भी हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 4 में 2 गया, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 1 I2 यहाँ से 2 I2 और 2 I2 मिलके 4 I2 हो जाएंगे, प्लस 2 I1 हो जाएगा। और ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से काट देंगे तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, और प्लस 2 × 2 I1। ये समीकरण नंबर हम लोग 1 है। अब हम लोग आते हैं बल पास 2 में। बल पास 2 में, या इसको हम लोग पास A D C B A बोलेंगे। तो बंद पास 2 A D C B A में सिग्मा E इक्वल हो जाएगा सिग्मा IR। सेकंड किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो अब इसमें यहाँ से अब दोनों सेल के जो विद्युत वाहक बलों की दिशाएं हैं सेम है, तो यहाँ से जब चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 4, यहाँ सिग्मा ई की जगह आ जाएगा 4 - 4 इक्वल सिग्मा IR। तो ये I1 धारा 1 एम्पियर में जा रही है, तो 1 × I1 हो जाएगा, या 1 ना लिखे 1 × I1 ऐसे लिखिए। फिर जब हम इधर को आएंगे तो डायरेक्शन धारा के ऊपर को है, हम लोग इधर की ओर आ रहे हैं तो माइनस लगेगा, तो माइनस हो जाएगा 2 I2। और फिर जब यहाँ से हम लोग यहाँ फिर जाएंगे तो फिर 1 ओम में धारा I1 रहेगी, इसमें I1 धारा रहेगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 × I1। तो इस तरह से 4 में 4 0 आ गया, 0 इक्वल हो जाएगा ये I1 2 I1। I1 और I1 दोनों जुड़ जाएंगे, एक I1 ये हो गया, एक I1 ये हो गया, और ये 2 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 2I1 - 2I2
2i1 माइनस 2i2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिलेशन आएगा इसका आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल i1 माइनस i2। और इससे देखा जाए तो यह आ जाएगा i1 इक्वल i2। i1 इक्वल i2 इस समीकरण नंबर 2 से निकला है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में i1 बराबर i2 रखने पर लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में जब i1 बराबर i2 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर i2 आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 इक्वल 2i2 प्लस i2। तो इस तरह से आ जाएगा 1 इक्वल 3i2। i2 इक्वल निकल आएगा 1/3। और जब i2 1/3 आ गया तो समीकरण 2 से i1 भी वही हो गया, अतः i1 बराबर आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से हमें इस मार्ग में और इस मार्ग में धारा निकल आई। अब हम लोग इस प्रतिरोध में यानी इस पास में अगर धारा देखें तो i1 प्लस i2 यानी इसमें जो पास 1 में जो धारा होगी, पास 1 में धारा, तो पास 1 में धारा यानी 1 ओम प्रतिरोधों में जो धारा होगी वह हो जाएगी i1 प्लस i2 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3। क्या आ जाएगा i1 प्लस i2 हो जाएगी 2/3। तो ये है सभी में प्रतिरोधों में धाराएं निकल आई। अब हम लोग ए और बी के बीच विभवांतर देखेंगे तो फार्मूला होता है ए और बी के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, धारा गुना प्रतिरोध के बराबर विभव विभवांतर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस पास से अगर देखें तो बी ए बी, ए व बी के बीच विभवांतर हो जाएगा E माइनस i2। अगर हम इसको E1 कह लें और इसको E2 कह लें तो E1 माइनस i2r हो जाएगा। i2r का मतलब हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस i2 की जगह हो जाएगा आपका i2 1/3 आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू r की जगह 2 ओम हो जाएगा, तो 2/3 यानी 4 माइनस 2/3। ये आ जाएगा 3 4 जा 12 में 2 गए 10/3। तो इस तरह से इस ए बी के सिरों का विभवांतर निकल आएगा। अगर हम यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आएगा E माइनस IR। तो यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 2 ओम है, तो यहाँ पर और i1 1/3 है। i1 जो निकली है वो 1/3 निकली है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा। तो चाहे इस मार्ग से निकाल लीजिए चाहे इस मार्ग से, तो ए बी के बीच विभवांतर आपका आ जाएगा 10/3। तो इस तरह से हम लोग सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा ज्ञात कर सकते हैं और ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हमें सी और डी के बीच का विभवांतर निकालना हो बी सी डी, तो फिर वही हो जाएगा E माइनस IR के बराबर। तो आज यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 1/3 जिस मार्ग की धारा हो जाएगी ये 1 और माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 1/3। तो आ जाएगा 3 4 जा 12 में 1 गया 11/3। तो अगर सी डी के बीच पूछा जाए तो याद है। तो इस तरह से हम लोग ए बी या सी डी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं।